सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस वेबसाइट पर सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट है सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करते हुए हमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। तो बच्चों, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लें। सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में होगा। तो मैं थोड़ा सा डिले हूं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने में। उसका रीजन ये है कि मैंने एक एक यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन 23 मार्च तक फॉर्म फिलिंग का हो जाना चाहिए। साथ ही अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन रह जाता है, अगर कोई मिस्टेक रह जाती है, तो आप करेक्शन 24 से 26 मार्च के बीच में कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है सीयूईटी का, ये सीपीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये 8 मई से 1 जून के बीच में होगा। तो इसका हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उस पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको नजर आएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें कैंडिडेट नेम यानी कि स्टूडेंट का नेम, मदर नेम, फादर नेम और यहां पर उसको वापस से वो भरते हुए डेट ऑफ बर्थ फिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस वो भरते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर फिर आप पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड 8 to 13 लेटर का है, जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कुछ कैरेक्टर्स, इस तरह से आपको 8 to 13 लेटर्स का पासवर्ड बनाना है। ओके, पासवर्ड बनाने के बाद आप कैप्चा भरकर वो आपको एक पेज दिखाएगा जिसमें आपने जो भी डिटेल भरी हुई है, जैसे हमने विशाल शर्मा के नाम से आप एक थोड़ा सा पेज हमने वहां पर फिल करा और आपको इस तरह से एक रिव्यू पेज वहां पर शो करेगा। इस रिव्यू पेज पे आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आप वेरीफाई करेंगे। अगर ये सब ओके है तो आप यहां पर सबमिट करके और आगे बढ़ेंगे और यहां पर आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी भरकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा है, ओनली रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओनली रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका फॉर्म नहीं भरा है, ध्यान रखना। तो अब आपने जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर मेल पर आया है उससे आप री लॉगिन करेंगे और री लॉगिन करके आप फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। अभी आपका फी पेमेंट पेंडिंग है, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने नहीं भरा है, अभी आपका ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें अब वेरीफाई होंगी। तो अब आपसे कुछ और डिटेल्स वो यहां पर पूछेगा। इस जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये ऑलरेडी आपका भरा हुआ आएगा और आपसे कुछ और डिटेल्स आपसे पूछेगा। ये आप देखिए, आपसे कैटेगरी पूछ रहा है यहां पर। कंफर्म कैटेगरी, आप एससी कैटेगरी में हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, आप कंफर्म करेंगे कैटेगरी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, कौन सी कैटेगरी है और यहां पर कंफर्म करेंगे। आप यहां पर आपका क्या आप डायबिटिक हैं, आपका रेजिडेंस प्लेस क्या है, इस तरह से आप डिटेल्स भरते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आपसे पैन कार्ड या आधार कार्ड या अपार आईडी, इस तरीके की कोई भी चीज यहां पर आपसे रजिस्टर कराएगा और ये देखेगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो आधार या अपार आईडी इनमें से किसी से भी वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद आप जिस भी मीडियम में आपको एग्जाम देना है उस मीडियम को आप सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश, हिंदी, 13 लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। उन 13 में से जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए, अगर हम इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें ओनली पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना चाहिए। अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों। सीयूईटी के अंदर इसको बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। जो जिस सब्जेक्ट में आप 12th कर रहे हैं उसे बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट।
तो आपको इसमें सब्जेक्ट कैसे फिल करना है वो आप देखिए, यहां पर सब्जेक्ट कैसे फिल करना है। तो आपको इसके पहले यहां पर फॉर्म को रोककर पहले आपको एक होमवर्क करना है, बल्कि मैं ये बोलूंगा ये होमवर्क आपको फॉर्म भरने के पहले करना है। आप सीयूईटी के वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी होम पेज पे आपको यहां पर नजर आएगा। जब आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, इस तरीके के आपके ऑप्शंस आएंगे। अब मान लीजिए मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे यूनिवर्सिटी आएगी, एएमयू, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं यहां पर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने यहां पर 4-5 यूनिवर्सिटी कट करके लगाया है। तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, फिर मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी आ जाएंगी। मान लीजिए अब मैंने बीएचयू पे क्लिक करा। जब मैं बीएचयू पे क्लिक करूंगा तो बीएचयू के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बीएचयू में बीए एलएलबी करना है, तो बीए एलएलबी करना है तो आपको ओनली इंग्लिश और जीटी जनरल टेस्ट ये देना है। यानी कि आपको ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना है, ना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देना है, आपको ओनली इंग्लिश और जीटी का टेस्ट देना है। आपके 12th में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहां पर लिखा हुआ है, 12th में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट है या बायो के स्टूडेंट है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जाके एलएलबी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी इन बायोलॉजी करना है, बीएससी इन बॉटनी करना है, बीएससी ऑनर्स आपको इकोनॉमिक्स करना है, बीएससी ऑनर्स आपको साइकोलॉजी करना है। आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं आईआईटी बीएचयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इनके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये कोई भी कोर्सेज करना है तो जो मैंने प्रोसेस बताया है इस प्रोसेस से आप पहले ये देखिए आपका सब्जेक्ट क्या लेना है। जैसे मान लीजिए आईआईटी बीएचयू के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स की डिग्री आपको करनी है, तो वहां पर आपको किसका पेपर देना है? इंग्लिश का पेपर देना है, एप्टीट्यूड का पेपर देना है। और इन्होंने 12th की भी आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 12th के अंदर मैथ्स होना चाहिए भाई, तो यानी कि पीसीएम वालों के लिए है ना। अगर अपन एलएलबी की बात करें तो 12th के अंदर इन्होंने मैथमेटिक्स को कंपलसरी नहीं करा। हो सकता है आपको इस वीडियो में ये प्रॉपर नहीं रीडेबल हो, आप वेबसाइट पर जाइए और इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं आप क्या करें, उन सभी कोर्सेज का एक पहले टेबल बनाइए कि मेरे को किस यूनिवर्सिटी में जाना है और उस यूनिवर्सिटी का कौन कौन सा कोर्स लेना है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरे को तो इस स्टेज पे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स करूं। मैं तो सर अभी नीट की प्रिपरेशन में या मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में बिजी हूं, मुझे इतना सारा डिटेल में पढ़ने का मेरे को टाइम नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप इंग्लिश का जीटी का जनरल टेस्ट, जीटी का, और अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो पीसीएम का, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो पीसीबी का। ये आप 5 पेपर दे दीजिए, वैसे भी मैक्सिमम 5 पेपर ही दे सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरा तो फिजिक्स बहुत वीक है, मैं फिजिक्स नहीं देना चाहता, मत दीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास इंग्लिश और जीटी देने से 80% कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे मैंने आईआईटी बीएचयू का बताया, आप एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्ट्स दोनों में इंग्लिश और जीटी देते ही एप्लीकेबल हो जाते हो। तो ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही आपको बीएचयू के अंदर, अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सिर्फ कोर्स जो भी करना है उससे रिलेटेड आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए और आपको वही सब्जेक्ट भरना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मेरे को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सा कोर्स करना, मेरा इंटरेस्ट किधर है ये भी हमें समझ नहीं आ रहा, तो अपन बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इंग्लिश और जीटी के अलावा आप 3 आपके जो पीसीबी या पीसीएम है वो आप भर दीजिए और आगे बढ़ें। तो अब आपने यहां पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया। अगर आपको पर्टिकुलर कोई कोर्स आपके दिमाग में है तो आप उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट को फिल करिए, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोर्स दिमाग में नहीं है तो आप ये जो 5 सब्जेक्ट है वो भर दीजिए। मान लीजिए आपका वहां पर
एक सब्जेक्ट खराब हो गया, केमिस्ट्री खराब हो गया, तो देखो नीट के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर तो आपका टोटल से परसेंटेज देखा जाता है, लेकिन यहां पर हर यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उसी सब्जेक्ट की ही आपकी परसेंटाइल देखेगी और उसी सब्जेक्ट से ही आपकी रैंक निकालेगी। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ये फोटो 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 टू 50 केबी के बीच में होने चाहिए। अगर आपके मान लीजिए ये इसके बीच में नहीं है तो अपनी फाइल को मिनिमाइज करेंगे, अपनी फाइल का जेपीजी या जेपीईजी की फॉर्म में आपको ये अपलोड करना है। आप अपनी फाइल के केबी को रिड्यूस करेंगे देन अपलोड करेंगे। इसके बाद आप फी पेमेंट मोड पर आएंगे और उनको वहां पर पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आप वहां पर फी पेमेंट के प्रोसेस पर आएंगे और उन्हें पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपका फॉर्म का कंफर्मेशन पेज का आप प्रिंट जरूर निकालें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर इस स्टेज पे जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो अच्छे से करते रहिए और ये जो है ये आप एक स्मार्ट ऑप्शन की तरह आप अपने पास रिजर्व रखिए। ओके, तो आप अपने नीट और जेई के बाद आप इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। एलन इस एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। जो एलन ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उन्हें ओनली ₹1 के अंदर आपको इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको दे रहा है। अगर आप एलन ऑनलाइन के नहीं हैं तो पर कोर्स ₹1000 के अंदर आपको इसकी टेस्ट सीरीज दे रहा है जिसमें 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।